भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम आए हैं डकोर ब्लॉक के ग्रामीण अंचल ग्राम कुसमलिया में, जहां पर कल रात्रि दिन रेगुलर बरसात हुई और खेतों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका जायज़ा लेते हैं। हम और हमारी टीम के साथ कुसमलिया के खेतों में आए हुए हैं, जहां पे अर्किल की पैदावार किसान कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कैमरामैन दिखाओ, यहाँ पे कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे छूटी हुई है, फसल इतनी कुछ खास नहीं है और तोड़ाई के लिए लगभग 4-5 दिन शेष हैं, तब तोड़ाई होती है। यहाँ पे हमारे इस किसानी करने वाले किसान जाहर सिंह हैं, हम उनसे बात करते हैं और जायज़ा लेते हैं कि आप कौन कौन सी खेती करते हैं। मिश्रित खेती करते हैं, पपीते भी लगे हुए हैं और प्याज की भी खेती हो रही है। हाँ, तो किसान आप का नाम जाहिर सिंह है? जी हाँ, हमारा नाम जाहिर सिंह है। अच्छा, तो ये जो आप अर्किल की खेती कर रहे हैं, ये कितने बीघा में खेती आप कर रहे हैं? जी, अर्किल हमने 4 एकड़ में बोया हुआ है, जो आपके सामने है, बगल में भी है। और अर्किल तोड़ने के बाद फिर हम इसमें गेहूं की पैदावार लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, आप महंगाई के इस दौर में केवल एक बाना की खेती न करके विभिन्न प्रकार की वैरायटियों की फसलें टाइम टू टाइम बो रहे हैं। तो एक तरीक़ा से देखा जाए तो आप मिश्रित खेती को लेके आए हैं। तो यहाँ पे जो मुझे क्यारियाँ दिखाई दे रही हैं, तो इन क्यारियों में जो थोड़ा घास फूस टाइप सी दिख रही है, वो कौन सी फसल की आप तैयारी कर रहे हैं? वो कौन सी फसल आपने बो दी है? जे इसमें हमने प्याज का बीज बोया हुआ है। जो प्याज का बीज लाते हैं उसको हम पहले नर्सरी करते हैं। हाँ जी। फिर नर्सरी करने के बाद जब पौधा डेवलप हो जाता है और पौधा तैयार हो जाता है, तो फिर हम उसे जो खेत खाली होगा उसमें हम रोपण करेंगे और उसके बाद फिर हम प्याज की पैदावार इसी मटर की फसल के बाद करेंगे। और उसके बाद फिर हम प्याज की पैदावार इसी मटर की फसल के बाद प्याज की पैदावार लेते हैं। आखिर आपके पास ये कैसे आइडिया आया कि हम पपीते की भी खेती करें, सब्जियों की भी खेती करें और रबी और खरीफ फसलों की भी खेती करें, और इनका कैसे क्रम बना? ये कहाँ से आपके मन में विचार आया, आप बताएंगे? इसमें तो ये है कि देखिए, महंगाई का दौर इतना है और ज़मीन है तो बहुत महंगी लगती है। क्योंकि जेब में खेत लिए हूँ, बलकट लिए रखा, इसमें अगर मैं एक ही फसल पैदा करता हूँ तो उसमें लागत गांठ की लग जाती है। इसलिए ये मिश्रित खेती करनी पड़ती है ताकि उसका एवरेज है जो निकाल सकें, और कुछ बहुत बचता है उसमें अपना परिवार चलाते हैं। अच्छा, तो इस समय आप देख रहे हैं एक चुनाव जैसा माहौल चल रहा है और यूपी में चुनाव भी होने हैं, तो बहुत सारी वर्तमान सरकार योजनाएं लॉन्च कर रही है और उन योजनाओं का लाभ कृषक, युवा इत्यादियों को पहुंच रहा है। तो आपको उन योजनाओं में जो योजनाएं क्रियान्वित हैं और धरातल पर आ गई हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ आप पा रहे हैं? आप एक किसान हैं। जी नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो सका। क्योंकि हाँ, किसान सम्मान निधि एक ऐसा लाभ है जो हम तक पहुंच रहा है, बस वही पर्याप्त है। आपके वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है? हाँ जी, सब कुछ है। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है, मगर राशन कार्ड मेरे नाम है, मेरी पत्नी के नाम राशन कार्ड कराते कराते छक गया हूँ मैं, और मैं अपनी पत्नी का नाम राशन कार्ड पर नहीं चढ़ा सका। क्यों, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? उससे संबंधित अधिकारी जो क्षेत्र में एक्टिवेट हैं, क्या आपने उनसे संपर्क किया या उनको अपना आवेदन दिया? मैंने सभी से कहा है, और चूँकि देखिए मैं विकलांग भी हूँ, मेरी मिसेज भी विकलांग है। मैं विकलांग भी हूँ और मेरी मिसेज भी विकलांग है और मैं अधिकारियों के पास काफ़ी बार गया हूँ और वहाँ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, और मैं अंत में आखिर हार मान के बैठ गया हूँ। मैंने सोचा कि कुछ नहीं होगा,
और मैं अपना जो कृषि संबंधी अपनी इसी में फिर विद गया हूँ। तो संबंधित अधिकारियों के जाने के बाद भी आपकी और मैं अपना जो कृषि संबंधी अपनी इसी में फिर विद गया हूँ। तो संबंधित अधिकारियों के जाने के बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इससे देखिए, जिम्मेवार तो अधिकारी वर्ग है, क्योंकि उन्हीं की सुनी जाती है। जो कर्रे व्यक्ति होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उन्हीं की सुनते हैं, उन्हीं के सभी कार्य होते हैं और अदर किसी की नहीं सुनता है, कोई भी अधिकारी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, एएसएम न्यूज़ आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाएगी और एएसएम न्यूज़ से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।